गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 का लेसन 12 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ एक पॉइंट हम रीड कर चुके हैं कि फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है एंड ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। ठीक है, तो आज हम क्या रीड करेंगे कि हमारे पास हम फ्रिक्शन को कैसे यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण हम फ्रिक्शन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। सम टाइम हमें नीड होती है कि हम वहां पर फ्रिक्शन को इंक्रीज करें एंड सम टाइम हमारे पास नीड होती है कि हम फ्रिक्शन को वहां पर क्या करें, इंक्रीज करें। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से वेज है जिनके कारण हम फ्रिक्शन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। एज यू हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन, की सम कंडीशन हमारे पास ऐसी होती है कि फ्रिक्शन की हमें वहां पर नीड होते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ यूर शूज इज ग्रूव्ड, मतलब कि उनको वहां पर ग्रो क्यों किया जाता है, ये वहां पर मेन रीजन है किसका, फ्रिक्शन का। इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, कि जब वो वहां पर ग्रूव होते हैं उनके कारण वहां पर जो इंटरलॉकिंग का हमने मैकेनिज्म रीड किया था कि उसके कारण वहां पर इंटरलॉकिंग वहां पर उसकी मतलब जो ये ऐसे ऐसे बने होते हैं उनके कारण वहां पर उनकी इंटरलॉकिंग अच्छे से हो जाती है जिसके कारण हम मूव कर पाते हैं। ठीक है, सिमिलरली द टायर्स ऑफ द कार या फिर ट्रक या फिर बुलडोजर प्रोवाइड करते हैं बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड, की ग्राउंड के साथ उनकी बेटर ग्रिप हो जाए, इसी के लिए वहां पर ये क्या होते हैं, ग्रूव्स वहां पर शूज और टायर्स में होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट रीजन। वी डिलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स, दैट मीन्स कि ब्रेक में जो है वहां पर फ्रिक्शन हमें इंक्रीज करना होता है जिसके कारण वहां पर हमारी साइकिल स्टॉप हो जाती है। इन ब्रेक सिस्टम ऑफ द बाइसिकल या फिर ऑटोमोबाइल, व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइसिकल द ब्रेक्स पैड डू नॉट टच द व्हील्स, वहां पर वो टच नहीं करते, वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लेवर दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण वो रिम को वहां पर क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, जिसके कारण हमारी बाइसिकल रुक जाती है। द व्हील स्टॉप मूविंग, यू माइट हैव सीन द कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड विद द सोयल, मतलब कि सोयल के साथ वो अपने हैंड को क्यों रब करते हैं वहां पर, ताकि उनके जो हैंड्स में सोयल के पार्टिकल चिपके, जिसके कारण वहां पर इरेगुलरिटीज इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर स्मूथ वहां पर हमारे हैंड्स रहेंगे जिसके कारण वहां पर ग्रिप अच्छे से नहीं बन पाती। ठीक है, तो जिम्नास्ट्स अप्लाई करते हैं सम क्रॉस सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, जिम्नास्ट्स भी क्या करते हैं, अपने हैंड पर ऐसा कोई सब्सटेंस वहां पर अप्लाई करते हैं जिसके कारण वहां पर फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है एंड वो बेटर वहां पर ग्रिप कर पाते हैं। इन सम कंडीशन, सम सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, हाउ एवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, एंड वो हमारे पास यहाँ पे हमने ऐसे रीजन पढ़े जिसमें हमें क्या था, फ्रिक्शन की नीड थी एंड उस फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट वेज यूज किए। लाइक जो शूज के जो सोल्स होते हैं उन पे हमने एक उबरन टाइप में एक वे अप्लाई करते हैं जिसके कारण वहां पर फ्रिक्शन होता है। लेकिन कुछ एक हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमें क्या है, फ्रिक्शन को कम करना होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर वेज है। व्हाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन वाई डू यू स्प्रिंकल द फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड के अंदर हम वहां पर पाउडर क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो कैरम बोर्ड का जो सरफेस होता है वो हमारे पास क्या होता है, रफ होता है। उसी रफ सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं, जिसके कारण वहां पर जो इंटरलॉकिंग का जो मैकेनिज्म है वो कम हो जाता है एंड हमारी जो यहाँ पर जो गिट्टी है वो इजीली मूव कर पाती है। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंज ऑफ डोर, अगर हम डोर के हिंज में वहां पर ऑयल डाल देते हैं जिसके कारण वहां पर फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है एंड द डोर मूव स्मूथली, एंड डोर हमारे क्या स्मूथली वहां पर मूव करते हैं। ए बाइसिकल एंड मोटर मशीन यूज करते हैं ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, मशीन के मूविंग जो पार्ट होते हैं उसमें हम ग्रीस का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर हमें फ्रिक्शन को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। इन ऑल द अबव केस वी वांट टू रिड्यूस, हमें वहां पर क्या फ्रिक्शन को
कम करना होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। व्हेन ऑयल और ग्रीस या फिर ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, एक थिन लेयर वहां पर फॉर्म हो जाती है एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट द ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के साथ वहां पर इजीली इंटरेक्ट नहीं होते एंड इंटरलॉकिंग या फिर जो इरेगुलरिटीज है वो अवॉइड करती है, मतलब कि वहां पर वो नहीं बनती टू ग्रेटर एक्सटेंट। मूवमेंट बिकम स्मूथ एंड द सब्सटेंस विच रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। इन सम मशीन, कुछ मशीन में हमारे पास क्या होता है, इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एंड लुब्रिकेंट, तो उसके लिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं, एंड एयर और बिटवीन द मूविंग पार्ट टू रिड्यूस द फ्रैक्शन, वहां पे क्या है एयर ही सेल्फ वहां पर क्या है एक एक्शन यूज करती है जिसके कारण वहां पर, अब यहाँ पर हमने लुब्रिकेंट को यूज किया लाइक किसी ऑयल या ग्रीस पार्टिकल को, ये हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, तो यहाँ पर हमारे पास इरेगुलरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई है जिसके कारण यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन क्या है डिक्रीज हो जाता है। अब व्हील्स भी क्या है हमारे पास रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, कैसे, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस टाइप का सरफेस होता है और व्हील्स हमारे पास इस टाइप के होते हैं। अगर यहाँ पर सरफेस एरिया कम रहता है तो हमारे पास क्या है फ्रिक्शन भी कम रहता है। अगर हमारे पास सरफेस एरिया इस टाइप का एंड यहाँ पर अगर कोई बॉक्स है, दैट मीन्स यहाँ पर सरफेस एरिया जाता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर क्या रहेगा ग्रेटर रहेगा, इसीलिए हम लगेज के जो है वो रोल हमारे पास क्या होते हैं राउंड शेप के होते हैं। इवन ए चाइल्ड कैन पुल सच पीस ऑफ लगेज, मतलब क्यों यहाँ पर कर पाता है, क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम होने का कारण हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम रहता है एंड वो जो बैग है वो लगेज है वो इजीली मूव कर पाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगेन एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, 3 हमें पेंसिल चाहिए एंड 1 हमारे पास हमें एक बुक चाहिए। हम 3 पेंसिल्स को इस टाइप से रख देते हैं कि वो बुक्स हमारी इजीली उनके ऊपर मूव कर सकती है। अगर हम वहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इजीली मूव कर पाती है एज कम्पेयर टू जो हम टेबल पर यहाँ पर मूव कर पाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होता है एंड किस टाइप का एक्शन यहाँ पर प्ले करता है। तो व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दैट मीन्स कि एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी के सरफेस पर रोल करती है तो वहां पर हमारे पास क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है रोकना, टू इट्स मोशन, उसकी मोशन को रोकना हमारे पास क्या कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है, क्योंकि पेंसिल हमारी इस टाइप की है, अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ पेंसिल रख देते हैं उसके ऊपर बुक रख देते हैं तो हमें वहां पर फोर्स कम अप्लाई करना पड़ता है एज कम्पेयर टू जो बुक हमारी किसी टेबल पर रखी होती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन भी क्या करता है रिड्यूस करता है किसको फ्रिक्शन को। इट ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर, मतलब कि ये भी हमारे पास क्या है इजीली हम यहाँ पर फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी को मूव कर सकते हैं। दैट इज द रीजन इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज fitted with rollers. Can you now understand why the wheels is said to be one of the greatest invention of mankind? मतलब कि व्हील भी क्या है mankind की एक greatest invention है जिसके कारण हम lot of work कर पाते हैं। Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, that means rolling जो friction है that means कि rolling friction जो हमने ये यूज किया, या फिर एक slanted बुक लेते हैं एंड ऐसे रोल करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट ऑफ द मशीन बाय रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वो हमारे पास कम होता है। द यूज ऑफ बॉल बेरिंग, मतलब बाल के जो बेरिंग्स होते हैं उनके अंदर हमारी छोटी छोटी बॉल्स लगी होती है, वो कैसे वर्क करती है, वो हमारे इसी रोलिंग फ्रिक्शन पर वर्क करती है। कॉमन एग्जाम्पल आर यूज ऑफ बॉल बेरिंग बिटवीन द हब्स एंड एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैन एंड बाइसिकल के अंदर हम इनको जो हमारे ये बेरिंग्स होते हैं इनको हम यूज करते हैं। लास्ट हमारा इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो क्या है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट हमें नीड है कि हमारे पास यहाँ पर जो टर्म गिवन है दैट मीन्स कि फ्लूइड फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्लूइड हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास 3 टर्म्स होती है। हम रीड करते हैं कि हमारे पास सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैसेज होते हैं। तो ये 3 हमारे पास स्टेट होती है मैटर की। तो हमारे पास सॉलिड हमारे सब्सटेंस लाइक पेन हमारे पास क्या सॉलिड है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर हमारे पास क्या है लिक्विड होता है। गैसेज हमारे पास लाइक H2 या फिर CO2 की बात करते हैं तो गैसेज होते हैं। तो लिक्विड हमारे क्या है कि मूव कर सकते हैं बिना किसी फोर्स के, तो वो उनकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है फ्लूइड यहाँ पर कहलाती है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन यहाँ पर क्या है, लिक्विड के जो अंदर यहाँ पर फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं।
यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन येट इट एग्जर्ट, ये भी क्या करती है, एग्जर्ट करती है फ्रिक्शनल फोर्स को ऑन ऑब्जेक्ट जब वो मूव करते हैं। सिमिलरली वाटर एंड अदर हमारे पास लिक्विड जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करते हैं। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड का हम क्या यहाँ पर बोलते हैं, वो बोलते हैं फ्लूइड, क्योंकि ये इजीली यहाँ पर मूव कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड भी क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ऑन द ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम, मतलब कि वो मोशन जो फ्लूइड है वो वहां पर उस ऑब्जेक्ट पर फॉलो होती है। द फ्रिक्शनल फोर्स जो लिक्विड पर यहाँ पर एग्जर्ट करते हैं उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक टर्म देते हैं ड्रैग। ड्रैग हम किसको बोलते हैं, अगर हम फ्रिक्शनल जो टर्म है फोर्स यूज करते हैं फ्लूइड में। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द फ्लूइड, जो डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड करता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड पर। इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव करते हैं थ्रू फ्लूइड दे ओवरकम द फ्रिक्शनल अलोंग देम, मतलब कि वहां पर वो फ्रिक्शन को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी, मतलब एनर्जी को लॉस करते हैं एंड ओवरकम फ्रिक्शन। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी, अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। एफर्ट आर देयर आर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप, यहाँ पर हम स्पेशल शेप के ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप्स, लाइक यहाँ पर वहां पर स्पेशल टर्म्स भी यूज करते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर फिश की बात करते हैं तो फिश की बॉडी क्या होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, मतलब कि इस टाइप से होती है फिश की जो बॉडी होती है, ताकि वो वाटर में इजीली मूव कर पाए, जिसके कारण वहां पर फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। देयर बॉडी मस्ट हैव इन्वॉल्व टू सेफ विच हैव टू मेक, जिसके कारण वहां पर उनकी जो एनर्जी लॉस है वो कम होती है फ्रिक्शन को कम करने में। यू रीड अबाउट द शेप, हम ये 6th क्लास में रीड करते हैं। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो शेप होती है वो हमारे बर्ड के जैसी होती है, ताकि वो इजीली यहाँ पर फ्रिक्शन को डिक्रीज कर पाए एंड मूव कर पाए। इन फैक्ट ऑल द व्हीकल आर डिजाइन टू हैव ए शेप विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, मतलब कि जितने भी हमारे पास व्हीकल है वाटर बॉडीज के लिए उनको हम इस टाइप से यहाँ पर डिजाइन करते हैं ताकि वो वहां पर फ्लूइड के फ्रिक्शन को डिक्रीज कर पाए एंड इजीली मूव कर पाए। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको लेसन में जो एक्सरसाइज गिवन है वो ट्राई करनी है एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेसन 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है।